नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पब्लिकेशन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ निशांत वत्स। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली विधानसभा में है। आज के विधानसभा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है। वहीं आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था और उनका कहना था कि हमें सदन से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन हम विधानसभा के प्रेमिसेस में हम एंटर कर सकते हैं। वहीं आज 277 के खंड डी में अध्यक्ष द्वारा जिक्र किया गया है कि वो विधानसभा के सत्र के अलावा सदन में भी नहीं एंटर कर सकते और अध्यक्ष द्वारा ये भी कहा गया है कि अगली बार भी अगर ऐसा किया गया तो उनको निलंबित के साथ ये सभी चीज़ें दोबारा फेस करनी पड़ेगी। रोहतास नगर से भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज सीएजी की रिपोर्ट आई है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? आज हेल्थ के ऊपर सीएजी की रिपोर्ट आई है। जिस प्रकार शराब नीति में घोटाले सामने आए हैं, उसी प्रकार हेल्थ सिस्टम के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कारगुजारियाँ की हैं वो आज पूरी दिल्ली के सामने आए हैं। वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम की जो लोग बात करते थे, उनकी सरकार के समय में हेल्थ सिस्टम की क्या दुर्दशा हुई है और किस प्रकार के कमियां हेल्थ सिस्टम के अंदर थी, आज पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो सदन पटल के ऊपर रखी गई है। अभी उसके ऊपर चर्चा चल रही है, सोमवार को भी उसके ऊपर चर्चा होने वाली है। सर, एक रूल बुक के सेक्शन 277 डी पे चर्चा हुई है, जिसमें कहना है कि जिसको निलंबित कर दिया जाता है वो प्रेमिसेस में नहीं कर सकते। स्वाभाविक सी बात है कि जो रूल बुक के अंदर लिखा हुआ है उसी के अनुसार माननीय स्पीकर जी ने जो है वो कार्रवाई की है। और जो लोगों को ये बात ध्यान में नहीं है कि माननीय उपराज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान जो लोग शोर मचा रहे हैं और शोर मचाने का कोई कारण भी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि माननीय सभापति जी ने अपना जो उनको अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं उसके तहत ठीक कार्रवाई की है। सीएजी की रिपोर्ट जो लीक हो रही है उस पर भी अध्यक्ष जी ने संज्ञान लेने का, अध्यक्ष जी ने एक प्रकार से वार्निंग दी है उन अधिकारियों को जिन्होंने सीएजी की रिपोर्ट ये लीक की है कि भविष्य में इस प्रकार का कोई भी कार्य ध्यान में आएगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी अभी भी आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं? ये रिपोर्ट की लीकेज को देखकर तो ऐसा लगता है और मुझे लगता है कि भाई कुछ लोगों के दिमाग में उस सरकार के प्रति, भ्रष्ट सरकार के प्रति सिंपैथी हो सकती है, मगर आने वाले समय में इन सब चीज़ों के ऊपर कुल मिलाकर दिल्ली का शासन, दिल्ली की जनता जिस प्रकार चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन जो है वो दिल्ली के अंदर हम लोगों को देखने को मिला। सर, आम आदमी पार्टी करप्शन को लेकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज खुद ही करप्शन से घिरी हुई है। वहीं अभी सीएजी की एक और रिपोर्ट आनी अध्यक्ष जी ने आज कहा। आप कल्पना कीजिए कि आम आदमी पार्टी के राज में हर क्षेत्र के अंदर करप्शन हुआ, चाहे वो पीडब्ल्यूडी था, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड था, चाहे वो हेल्थ सिस्टम था, चाहे वो नई शराब नीति थी। हर विषय के अंदर आम आदमी पार्टी ने करप्शन किया और आने वाले दिनों में जो हमने सदन में कहा है कि जिन्होंने करप्शन किया है, जिनकी जेब में करप्शन का पैसा गया है, उन्हीं लोगों से करप्शन का पैसा जो है वो वापस वसूला जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ संकल्प है। धन्यवाद सर। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ रोहतास नगर से भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन। हमारे साथ हैं रविंद्र सिंह बारवा जी और फिलहाल विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले उनसे बातचीत करेंगे और कुछ अहम मुद्दों पर जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी आपका वीडियो सामने आया और उसमें आपने सदन में ये कहा कि विधायक अध्यक्ष जी इन्हें पैसा 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 चाहिए और गाड़ियाँ चाहिए। क्यों सर आपने इस तरह की बात? मैंने इसलिए कही क्योंकि अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, जो चार्ज लग रहे हैं वो सारे पैसे के लिए लग रहे हैं ना। इनको और कुछ भी नहीं चाहिए था। असल में केजरीवाल की तमन्ना थी प्रधानमंत्री बनने की। उसने कहा ये शराब घोटाला क्यों हुआ, लोगों ने इसके दिमाग में डाल दिया कि अगर पैसा होगा तो तू सारे स्टेटों में इलेक्शन लड़ाएगा, एक दिन तू प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो शराब में सबसे ज़्यादा पैसा है, ये मैं आपको बताना चाहूँ कि शराब में सबसे ज़्यादा अगर किसी में पैसा है तो शराब में। इसने कहा, इसीलिए तो फटाफट जल्दी जल्दी स्कीम बन गई। और स्कीम उन्होंने पहले कह दिया शराब व्यापारियों ने कि हमारी मर्जी से स्कीम बनेगी, आपको हमारी मर्जी पर चलना पड़ेगा अगर आपने 2 नंबर का पैसा लेना है। तो जो 5% से 12% किया है वो भी 6%
शराब कारोबारियों का था, 6% 2 नंबर में इनको मिला। और तीसरी बात जो मैं अब आपको अचंभे की बात बता रहा हूँ, जो पहली पॉलिसी थी उसमें जो ये डीलर होते थे उनको सिर्फ 600 रुपये की अगर बोतल है तो 33 रुपया मुनाफा होता था। जो इनकी पॉलिसी आई है, अगर 600 रुपये की बोतल जाएगी तो 334 या 335 रुपये इनको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बढ़ा देंगे। प्रॉफिट बढ़ गया ना, 300 का प्रॉफिट बढ़ा। इससे बड़ा क्या चोर बाजारी हो सकते। फिर यहाँ पर से शराब, सबसे ज़्यादा शराब की बोतल तो फैक्ट्रियों में 100 रुपये में या 150 रुपये में तैयार हो जाती है, लेकिन वहाँ पर इन्होंने अपने अफसर लगा के ट्रकों के ट्रक, क्योंकि कोई पूछने वाला है नहीं था, किसी की कोई गिनती नहीं थी, वहाँ से एक्साइज की कितनी चोरी हुई है। मतलब 100 रुपये की बोतल 1500 रुपये में बेची है कारोबारियों। तो ये इन पे ही एलिगेशन है सर। ये सारे क्या रिपोर्ट में है? हाँ, जो देखो सीएजी जो अतीसी जी कह रही है जी, सीएजी ने तो करप्शन दिया ही नहीं। इसमें सीएजी कभी करप्शन नहीं देती, ये आप बात याद रखना। पूरे हिंदुस्तान में सीएजी जो होती है वो रिपोर्ट अपनी करती है। अब जो पीएसी को चली गई है, अब पीएसी फाइनल करेगी कि इसमें उनके खिलाफ क्या धाराएं लगती हैं, फिर इन पे मुकदमा चलेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरी मौजूदगी हाल फिलहाल विधानसभा दिल्ली में है और दिल्ली विधानसभा का 8वां सत्र चल रहा है। आज विधानसभा में जिस तरह से कैग रिपोर्ट पर बात हुई और भ्रष्टाचार पर बात हुई, साथ ही इस वक्त एक अहम रूल के बारे में बात हुई जिसे रूल नंबर 277 का खंड डी कहा जाता है। बातचीत करेंगे, पी शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो रूल की बात की जा रही थी, जो जिस तरह से कल विवादास्पद आरोप लगाए गए कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ विपक्ष को परिसर में ही नहीं घुसने दिया जा रहा, और अभी जो रूल अध्यक्ष जी के सामने समझाए गए, जिस तरह की बात की गई कि जो रूल 277 का डी भाग है वो साफ तौर पर कहता है कि, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि जो आम पार्टी के जो लोग हैं, 10 साल उन्होंने शासन तो किया, लेकिन किसी भी अनुशासन का और किसी व्यवस्था का उन्होंने कभी पालन किया ही नहीं। संविधान की रचनाएं क्या हैं, विधायक या स्थिति क्या क्या चीज़ें उल्लेख करती हैं, इन बातों का कभी उन्होंने ध्यान नहीं रखा, और उसके कारण से उनको इन संपूर्ण चीज़ों के कारण से हर चीज़ में अपनी दादागिरी दिखाकर हर प्रकार से वो केवल एक बात दिखाना चाहते थे कि हमारी हट धर्मी कारण से हम कुछ भी कर सकते हैं। और उसी का परिणाम ये निकल कर आता है कि सरकार में जब रहे तो सरकार में रहते हुए भी उसी प्रकार का वातावरण बनाया। और जब हमारे राज्यपाल जी का जो भाषण था, जब उस समय में उस गरिमा को तार तार करने का उन्होंने प्रयास किया, और उसका परिणाम ये निकल कर आया कि वो किसी भी प्रकार से विधानसभा किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं लेना चाहते, और इसके कारण से वो अनेक प्रकार के रास्ते खोजना चाहते हैं। वो अब जो वैधानिक चीज़ों में लिखा हुआ है उसको आप और मैं टाल नहीं सकते, उसके कारण से उनको भी और हम लोगों को भी उसका पालन करना पड़ेगा। उसके कारण से आज तो कहीं दिखाई भी नहीं देते, कल तो आए थे आज दिखाई भी नहीं देते। अगर उनको इतनी गरिमा की और इतनी विधानसभा की चिंता है और इतने ही अगर बहस लेने में और सदन में आने की इच्छा है, तो वो आकर बात करें, किसी प्रकार का कोई रास्ता निकालने की बात करें, परंतु अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे सब जो लोग हैं जो अलोकतांत्रिक तरीके से अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, उनके लिए इस प्रकार की जगह पर रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसी प्रकार से उनके साथ व्यवहार है। इस तरह से अध्यक्ष जी ने यहाँ पर कोट किया कि अगर सपोज कीजिए विपक्ष रिक्वेस्ट करता है अध्यक्ष से, तो किसी भी कार्यक्रम को करने की इजाज़त दी जा सकती है। मैंने आपको कहा ना कि उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई उल्लेख ही नहीं है किसी बात का, क्योंकि वो किस बात की लिए चर्चा यहाँ करेंगे। 10 साल में जिस प्रकार के दिल्ली के लोगों के साथ उन्होंने अन्याय किया है, जिस दिल्ली देश की राजधानी में पीने का पानी गटर के पानी के साथ में मिला हो, यमुना की स्थिति इस प्रकार की हो, वो लोग आकर किन आंखों से और किस मुख से बोलेंगे, किन आंखों से देखेंगे? वो अपना पाप छुपाने के लिए सदन से बाहर जाना चाहते हैं। उनका केवल यही पर्पज है, इसके अलावा कोई पर्पज नहीं। एक और बात पूछना चाहेंगे, तो तस्वीरों पर मुद्दा बनाया गया कि बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह, मैंने कहा कि आप इनके आचरण और इनके व्यवहार को अगर कुल मिलाकर सारा का सारा शासन में रहते हुए और शासन से बाहर रहते हुए जो भी आप अनुभव करेंगे,
तो केवल इस प्रकार को आंदोलित करने से लोगों के बीच को गुमराह करने के अलावा इनके पास में कोई मुद्दे नहीं हैं। और इसी प्रकार के आप आगे भी देखेंगे, इसी प्रकार के मुद्दे रहेंगे इनके पास में। वो दिल्ली के लोगों के लिए बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी विधानसभा में है। विधानसभा सत्र का 8वां सेशन चल रहा है और हैरत की बात ये है कि पूरे सदन में विपक्ष का एक भी एमएलए मौजूद नहीं है। यहाँ पर 21 एमएलए जो हैं आम आदमी पार्टी के, जो भी विपक्ष के एमएलएज हैं, उनको निष्कासित कर दिया गया। और उनमें से एक अमानतुल्लाह खान जो हैं, उन्हें निष्कासित नहीं किया गया था। वो प्राइम मिनिस्टर में हमारे साथ हैं और उन्हें निष्कासित इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो मौजूद नहीं थे, या तो हो सकता था उन्हें भी निष्कासित कर दिया जाता। हाल फिलहाल बात करेंगे, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं और तमाम बातें विपक्ष भी कह रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? अब ये क्या किस बात पर कहना चाहेंगे? जिस तरह से एक तरफ कैग की रिपोर्ट का हवाला है, अरे ये दूसरी तरफ ये है कि जो रेमिसेस को लेकर बात की गई। मैं कह रहा हूँ ना, देखिए अंदर जो है इन्होंने उस दिन कल मैंने जब सवाल किया था तो इन्होंने बताया था कि भाई रूम में नहीं आ सकते, कमेटी रूम में नहीं आ सकते, अफसरन के ऑफिस में नहीं आ सकते, यहाँ जो है, और बाकी सदन में नहीं आ सकते, बाकी पार्क है, पार्किंग एरिया है, हम तो यहाँ तो आ सकते थे हमारे पोजीशन के लीडर। लेकिन उन्होंने सबको रोका, सारे हमारे विधायकों को रोका और कहीं को नहीं आने दिया। आज तो बिल्कुल मेन गेट पर ही, मेन रोड पर ही रोक दिया। और ये इस तरह की चीज़ें जो है, जनता के वादे जो इन्होंने किए थे, उनसे 2500 रुपये का वादा किया था कि पहली विधानसभा पहली मीटिंग होगी सरकार बनने के बाद, उसमें 2500 रुपये हम जो है देंगे महिलाओं को दिल्ली की, तो दिया तो है नहीं इन्होंने। और इन्हीं चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब नए ड्रामे हर दिन आएंगे। हमने मोहल्ला क्लिनिक, हमसे लंबी लकीर खींचो ना। अगर हमने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाई आप उससे 3 गुना बनाओ, हमने जितने स्कूल बनाए हैं आप उससे 10 गुना बनाओ, आप और स्टेट्स में बनाओ, आपकी तो बहुत जगहों पर सरकार है। तो ये सब चीज़ें करके ये कुछ नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाना है। और ये इसी तरह के इल्ज़ामात लगाना, इनके पास तमाम एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग करना, उसी तरह से इन्होंने सरकार हथियाई है। अब सरकार के काम जो वादे इन्होंने किए करना बस की तो है नहीं, तो इसी तरह की चीज़ें ये करेंगे। आज जो दावा किया गया कि एक रूल नंबर 277 ये कहता है कि भाई प्रेमिसेस के अंदर भी नहीं आ सकते, इज इट राइट और व्हाट? अरे भाई प्रेमिसेस वो है कहाँ उसमें? प्रेमिसेस के अंदर जब हमारे को यहाँ पे रूम अलॉट मिला हुआ, हम अपने काम नहीं कराएंगे? विधानसभा में तो हमारे और बहुत सारे काम है ना, हम अपने काम नहीं कराएंगे। अब 280 लगाना, हमें 280 के लिए कौन आएगा? तो 280 लगाना है, मंडे अगर हम आ जाते हैं तो उससे पहले 280 लगेगा ना, आज 5 बजे तक वो लगाना है। तो देखिए ये सब बेकार की चीज़ें हैं, झूठ बोल रहे हैं, कहीं नहीं है। और हमने तो इन्हें कभी नहीं निकाला, ये भी रहे हैं 10 साल। और कभी ऐसा आज तक की हिस्ट्री में जब से दिल्ली विधानसभा बनी ऐसा हुआ भी नहीं कि किसी को प्रेमिसेस में ना, पूरे आप बाउंड्री के अंदर ना, आप सदन से बाहर निकाला है ना आपने, विधानसभा से बाहर थोड़ा ना निकाला है। विधानसभा से बाहर तो तब निकलेंगे तो हम विधायक ना रहें भाई। ये जो सदन से बाहर निकाला है ना, तो सदन से बाहर निकाल दिया आपने, विधानसभा के परिसर में तो रहेंगे ना। ये तो नया लेकर आए। और ये कैसा उसमें, जबकि उन्होंने उस दिन पूरा डिफाइन किया तो उसमें कहीं भी ये नहीं था। एक मैं आपसे और जानना चाहूँगा, वैसे आप पे भी ये लोग ये एलिगेशन लगाते रहते हैं और अभी भी ये विपक्ष क्या कह रहा है कि भाई जो खुलासे होंगे, कई नेता जेल जा सकते हैं और इस तरह की तमाम बातें। नहीं, ये तो सब करते ही रहते। जेल इन्होंने भेजा नहीं, अब से पहले सारी एजेंसियाँ इनके पास हैं, आ जाइए एजेंसियाँ। भाई ईडी इनके पास पहले से है, सीबीआई इनके पास पहले से है, दिल्ली पुलिस इनके पास पहले से, ये तो सब करते ही चले आए ना। इन्होंने क्या है, अभी भी वही काम करेंगे। जनता का कैसे ध्यान भटकाना है। अरे जनता पूछ रही है ना इनसे कि 2500 रुपये, और दिल्ली की महिलाएं पूछ रही हैं ना कि पहले कैबिनेट मीटिंग में आपने वादा किया था, कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था, उनके वादे को तो पूरा करो। आपने जो वादे किए, लाइन से वादे हैं, उन वादों को एक को तो पूरा करके दिखाओ तो हम माने हाँ भाई ठीक हो, आप वादे पूरे करो ना। ये सब तो चलता रहेगा, एजेंसियाँ, कैग रिपोर्ट, ये सब तो है पूरा टाइम इनके पास, और है भी नहीं कुछ। ये झूठ का परिंदा है, इनसे बड़ा झूठ कोई बोल नहीं सकता। मतलब आप विपक्ष रहते हुए अगर आप दावा करते हैं कि आम आदमी पार्टी ने बढ़िया काम किया था, क्या वजह समझते हैं कि जनता ने किस वजह से नकारा होगा? अरे 1.8% आपको नकारा नहीं है, इन्होंने ज़बरदस्ती वोट नहीं डालने दिए, वोट काट दिए, सारी मशीनरी इनके साथ थी। कहाँ कितनी वोटों से, कोई 400 वोट से हारा, कोई 700 वोट से हारा। इस तरह से देखो ना आप, हमारे में और इनके में कितना वोट का फ़र्क है, 1.8%। तो कहाँ हम लूज़ किए इनसे? इन्होंने सारा तंत्र लगा दिया, सारी ताकत लगा दी, झूठ बोले, पूरा से माहौल बनाया। उसके बावजूद भी जनता ने हमें को जो है ना, इनसे सिर्फ 1.8% वोट कम दिया ना। जनता के दिल में तो कहीं ना कहीं हम थे, आवाम ने तो वोट डाला ना हमें। अभी सदन में आज बात की गई, जो पार्ट 2 भी लॉन्च किया जाएगा कैट का। अरे ये पार्ट 2 लाएँ, पार्ट 3 लाएँ, पार्ट 4 लाएँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो कह रहे हैं ना, आप 2500 रुपये तो दो जनता को, दो, हमें तो आप सबको जेल डाल दो। हम कब मना कर रहे हैं?
लेकिन जनता को तो दो, जो वादे किया आपने उनको तो पूरा करो, किसी एक को तो वादे को पूरा करो। यही तरह की चीज़ें लाएंगे, कभी नाम बदलेंगे, कभी ये करेंगे, इसी तरह की चीज़ें करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, जो तमाम सवाल सर पूछे जाते हैं कि जैसे अभी एक सरकार पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की, वहाँ बोलते हैं कि इतने साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक वहाँ पर 1000 रुपये नहीं दिए। यहाँ अरे भाई आप वहाँ गई है, वहाँ थोड़ा ना सरकार तो इनकी दिल्ली में बनी है, यहाँ इन्होंने कहा है उसकी बात करें ना। इन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम ये करेंगे, तो करें ना। पहली कैबिनेट मीटिंग में कहा था ना, इन्होंने ये तो नहीं कहा था कि सरकार आने के बाद करेंगे। इन्होंने कहा सरकार आने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग, इन्होंने तो कंडीशन रखी थी ना, तो कंडीशन तो पूरी हुई नहीं ना, तो वो पूरा करो। अभी विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी किस तरह से दिल्ली में फाइट करेगी या जनता आवाज़? हम लोग तो लड़ते चले आए हैं, अभी भी एक तरह से अपोजिशन में थे, तमाम एजेंसियाँ इनके पास थी, LG सरकार चला रहे थे, तो सबको पता है हम पे क्या था, हम पे जो बचा हुआ था उसी में हमने इतना किया। आप वो देख लीजिए, अगर फुल फ्लैश हमारे पास गवर्नमेंट होती तो हम तो दिल्ली का नक्शा बदल दिया होता। अभी क्या प्लानिंग है विपक्ष काम करेगा अपना, जो हमने जहाँ विपक्ष में बिठाने का हम इनको लाएंगे कि ये इन सब चीज़ों से हट करके जो असल मेन मुद्दे हैं उन पर आएँ, हम इन्हें लाएंगे। और इसीलिए तो बाहर कर रही है, इसीलिए बाहर कर रही है, हम लाएंगे। आपको लगता है कि ये प्रेशर बनता रहेगा? बिल्कुल, हम लोग लड़ते रहेंगे इनसे। और अगर आने वाले टाइम पर गिरफ्तारियां दोबारा हुई तो फिर? कोई बात नहीं, उसके लिए तो चीज़ें हैं, उससे क्या फ़र्क। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये हमारे साथ थे जामिया मिलिया इस्लामिया, अगर बात करें उस इलाके से, अमानतुल्लाह खान, और इनसे हमने बातचीत की विपक्ष के तौर पर क्या भूमिका है। विपक्ष फ़िलहाल सदन में मौजूद नहीं है और सदन में जो कार्रवाई चल रही है उस पर आज रूल नंबर 277D की बात की गई, जिसमें प्राइमेसिस के अंदर मौजूदगी को नकारा गया है, निष्कासित जो सदस्य हैं उनकी। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दावा अलग है। बीजेपी का कहना है कि वो रूल से चलते हैं और आम आदमी पार्टी का भी रूल से चली ही नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार तमाम गंभीर आरोप लगाता हुआ नजर आता है। फिलहाल आप देख रहे हैं हमारे साथ अर्पण न्यूज़ और पब्लिक एशिया। फिलहाल इस प्राइमेसिस से और भी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सदन में क्या मौजूदा मुद्दों पर चर्चा चल रही है।